घर घर होता है तो वहाँ पे एक नॉर्मल एटिकेट्स वो अपनी जो डिसिप्लिन है उस तरह से मेंटेन होता है। बट हाँ, फौज में जब आप ड्यूटी पे होते हो वहाँ जो होता है एक सोल्जर टू सोल्जर एक रिलेशनशिप है, उसके लिए डिसिप्लिन एक मेंटेन करना है। जैसे भी सोचे सौभाग्य यार, मेरा बेटा भी आर्मी ऑफिसर है और मेरा सन इन लॉ दोनों मेजर साहब हैं, दोनों आर्मी में हैं। अच्छा, कितनी बार होता सर घर में आप बैठे हुए हैं और तीनों की तीनों बात कर रहे हैं फौज की और आर्मी की बात कर रहे हैं, ये लड़ाई ऐसी नहीं पापा, ये ऐसे एरिया ऐसे नहीं ऐसे। जो होता तो मुश्किल है बिकॉज आजकल इकट्ठा होना मुश्किल है। फौज में छुट्टी सबको अलग अलग टाइम मिलती है। तो जब घर में कभी बात होती होंगी तो सर उस जमाने को लेकर आज के जमाने से कंपेयर कभी होता है? टाइम जो इक्विपमेंट था, जो हमारी ट्रेनिंग के टाइम भी इक्विपमेंट था जी, वो आज इक्विपमेंट नहीं है। ओके। और टेक्नोलॉजी और लड़ाई का तरीका भी बहुत बदल चुका है। इसी तरह से फौज में भी ड्रोन्स, हमारे टाइम तो कभी भी हमने सुना ही नहीं था कि ड्रोन नाम की चीज भी कभी फौज में इस्तेमाल हो सकती है। नेटफ्लिक्स पे एक नई मूवी आई है ना, सफेद ऑपरेशन सफेद सागर, सफेद सागर। अब आप देखो उसमें इंडियन फाइटर के ऊपर इंडियन एयरफोर्स के बारे में पहली टाइम इतनी बहुत अच्छी उन्होंने ये सीरीज बनाई है। सोल्जर्स, हम सारे सोल्जर्स हैं। सही बात है सर, अपनी अपनी फील्ड में। बिल्कुल। और जब हम सब मिलके ये कार्रवाई करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि देश अपने आप उन्नत होगा, तरक्की करेगा। वो कहते हैं ना कि जब उनको घर की तरफ से तसल्ली होगी कि देश वाले उनको देखभाल कर रहे हैं उनके परिवारों को, तब वो सोल्जर अपने देश में, अपने बॉर्डर पे अपना 100% दे सकते हैं। वाओ सर, व्हाट अ थॉट सर। ये बता दें कि व्हेन यू आप सोल्जरिंग अगर करोगे तो सोल्जरिंग इज नॉट अ पीस ऑफ केक यू कैन जस्ट ईट इट। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष आजाद, रेडियो वाला। आप देख रहे हैं हमारा चैनल द फर्स्ट विटनेस। आज इस चैनल के साथ साथ हम देखेंगे कि आज हमारे स्टूडियो के अंदर जो मेहमान आए हैं वो मेहमान अपने आप में एक बड़ी हस्ती हैं। क्यों? क्योंकि जब बात करते हैं हम देश की तो बात आती है आर्मी की, बात आती है सेना की। और सेना के अंदर जब आप ज्वाइन करते हैं उसके बाद आप रोज़ाना की ज़िंदगी के साथ साथ दो चार हाथ करते हुए आगे बढ़ते हैं, तब जाके आपको एक तमगा मिलता है। जी हाँ, आज हमारे साथ जो मेहमान हैं ब्रिगेडियर विपिन चक्रवर्ती सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल के अंदर। थैंक यू मनीष जी, मेरे को तो बहुत हर्ष है कि आपने मुझे यहाँ पॉडकास्ट के लिए बुलाया। और सबसे पहले तो मैं आपको और अपने सब दर्शकों को 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये हमारा 80th इंडिपेंडेंस डे है जी, और सब खास मौका है और इस बार आपसे बात करने में मुझे बहुत ही खुशी है। अरे वाह सर, बहुत धन्यवाद सर। मतलब कहने के लिए रैंकिंग में सर ब्रिगेडियर, तो सर घर पर किसकी चलती है लेकिन? हाँ मनीष जी, ये तो नोन फैक्ट है कि फौज में जो लेडी वाइफ्स होती हैं वो एक रैंक ऊपर होती हैं आदमी से। तो अगर मैं ब्रिगेडियर हूँ तो मेरी वाइफ मेजर जनरल तो सर घर पर इसका मतलब वाइफ की जो मेजर जनरल है उनकी चलती है। बिल्कुल। तो सर घर पर भी ये डिसिप्लिन, मतलब जो डिसिप्लिन आपका आर्मी में रहा, घर पर भी सही वो डिसिप्लिन रहता है? हाँ मनीष जी, फौज में जब आप आते हो तो एक डिसिप्लिन एक सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जी, और वो आपके लाइफ में थ्रू आउट कैरी ऑन करता है, चाहे आप घर पे हो, चाहे ड्यूटी पे हो, चाहे बाहर हो। बट हाँ ठीक है, घर घर होता है तो वहाँ पे एक नॉर्मल एटिकेट्स वो अपनी जो डिसिप्लिन है उस तरह से मेंटेन होता है। बट हाँ, फौज में जब आप ड्यूटी पे होते हो वहाँ जो होता है एक सोल्जर टू सोल्जर एक रिलेशनशिप है, उसके लिए डिसिप्लिन एक मेंटेन करना पड़ता है। तो सर हम बात करें अगर विपिन चक्रवर्ती की हम बात करते हैं कि हम बात करते हैं आप ब्रिगेडियर आप बने, सर ब्रिगेडियर तक पहुंचते पहुंचते मतलब आपको ऐसा लगा कि आर्मी ही ज्वाइन करनी थी या आपके पास उस समय कोई और भी ऑप्शंस थे? मनीष जी, जब शुरू में आफ्टर मैंने अपना जब लॉ कंप्लीट किया तो उस टाइम मैं सिविल सर्विसेज की भी तैयारी कर रहा था। ओके। और 84 की बात है, मैं दिल्ली में ही था और उस टाइम मिसेस गांधी की डेथ हुई। ओके। दिल्ली में यहाँ पे काफ़ी रॉयट्स हुए जी। और मेरे फादर तब पोस्टेड थे शाहजहाँपुर में। ओह। और फिर मैं बीच में क्योंकि पोस्टपोन हो गए एग्ज़ाम्स और मैं घर चला गया बिकॉज यहाँ उस टाइम रहने का कोई मतलब नहीं था। उसी दौरान पे मैंने फॉर्म भरा हुआ था आर्मी का भी, जुडिशल सर्विसेज का। ओके। तो उसका एग्ज़ाम बरेली में था, शाहजहाँपुर के नज़दीक ही है, और वो एग्ज़ाम दिया। और आर्मी में क्योंकि आपको पता ही है कि प्रोसेस जल्दी होता है, सो रिटन एग्ज़ाम हुआ, इमीडिएटली सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इलाहाबाद में कॉल आ गया, हाँ इंटरव्यू हुआ और उसके बाद मेडिकल भी हाथ के हाथ वहीं पे हो जाता है।
और उसके बाद सितंबर में मैंने 85 में मैंने OTA ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में ट्रेनिंग के लिए ज्वाइन किया। तो सर आपने 85 के अंदर जब आपने सर आप कमीशन हुए और 85 के बाद सर आपको तो जो ऑपरेशन पवन था सर उसकी कब शुरुआत हुई सर? 87 में जब मैं पासिंग आउट हो गई 86 में, जी सो मैं यू वर देयर इन चेन्नई इंदौर। आई वाज देयर, बट उसके बाद मेरे को फर्स्ट मराठा जंगी पलटन में कमीशन हुआ मेरा। ओके और उसके बाद इट सो हैपेंड दैट वो यूनिट जो थी इंडियन पीस कीपिंग फोर्स के साथ 87 में श्रीलंका भेजी गई और मैं उसका एक पार्ट था। सो 87 में जब था तो मैं वहाँ पे उनके साथ ज्वाइन किया और वहीं पे फिर हमने वहाँ पे ऑपरेट किया। ओके सर के बेसिकली तो ये है, बल्कि जज एडवोकेट जनरल डिपार्टमेंट में था, बट आप शुरू में तो सोल्जर ही होते हैं। हाँ सोल्जर ही तो होते हैं। इसलिए हमें इन्फेंट्री अटैचमेंट के लिए 1 साल के लिए भेजा जाता है पहले, और उस टाइम मराठा के साथ था, मराठा पलटन के साथ, तो मुझे वहाँ जाने का मौका मिला। और अच्छा है कि दैट एक्सपीरियंस एक अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि इन्फेंट्री में लड़ाई कैसे लड़ते हैं। वैसे जब वो आप देखा। देख पाते हो और जान पाते हो कि सोल्जरिंग होती क्या है, तो उसके बाद किसी भी डिपार्टमेंट में आपको जाए तो आपको हमेशा ये याद रहेगा कि कैसे एक सोल्जर को पहले उसके साथ क्या डिफ़िकल्टीज हैं, क्या उसके साथ ये प्लस पॉइंट्स होते और हैं। प्लस पॉइंट Yes, है yes. वो सर अभी आपने बीइंग सोल्जर वाली बात करी, तो सर मैं चाहूँगा कि हमारे जितने देखने वाले दर्शक हैं उनको सर ये ज़रूर बताएं कि एक बीइंग सोल्जर जो एक अंदर मन में है, अगर मैं एक आर्मी के जवान की बात करता हूँ कि अगर एक सबसे पहले सर सोल्जर है, सर आपने ऑपरेशन पवन की बात करी, अभी सर कुछ बहुत लेटेस्ट मैं कहूँगा तो ऑपरेशन सिंदूर सर अभी हुआ, तो सर बीइंग सोल्जर मन में आया कि यार ऑपरेशन सिंदूर हो गया, मैं दोबारा से मतलब ज्वाइन करूँ और दिखाऊँ अपना जरा पराक्रम अपना? मनीष, ये तो हमेशा रहता है हाँ कि एक बार आप सोल्जर होते हो तो हमेशा ही रहता है कि अच्छा सोल्जरिंग के बारे में पढ़ो, उसके बारे में जो भी लेटेस्ट हो रहा है फौज के बारे में हमेशा आप टच में रहना चाहते हो। और ऑपरेशन सिंदूर तो एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशन था, यस जिसमें कि हमेशा आपका जज्बा उसके साथ होता है। आप यूनिफॉर्म पहने हो नहीं पहने हो, सही बात है सर। तो बट आपको सर, खून हमेशा ये खोलता है। रहता है कि नहीं इस तरह से ये प्लस पॉइंट है, ये माइनस पॉइंट है। और मेरा तो आप जैसे भी सोचे सौभाग्य, या मेरा बेटा भी आर्मी ऑफिसर है ओह नाउ और मेरा सन इन लॉ दोनों मेजर साहब हैं, दोनों आर्मी में हैं और वो आर्मर्ड कोर में हैं दोनों। अरे वाह सो इसलिए मेरा तो और भी इस मामले में अटैचमेंट फौज के साथ कंटिन्यू रह रहा है लगातार। वेरी गुड सर। वो आपने बताया कि बेटा भी है, दामाद भी है, और सर सारे के सारे अगर सर ये आर्मी में है, ऐसा कितनी बार होता है सर घर में आप बैठे हुए हैं और तीनों की तीनों बात कर रहे हैं फौज की और आर्मी की बात कर रहे हैं, ये लड़ाई ऐसी नहीं पापा, ये ऐसे एरिया ऐसे नहीं ऐसे। मनीष, होता तो मुश्किल है बिकॉज आजकल इकट्ठा होना because मुश्किल फौज है। में छुट्टी सबको अलग अलग टाइम मिलती है, बट कोई ओकेजन में अगर मिलते हैं तो वहाँ पे जरूर होता है अच्छा मेरी यूनिट में ऐसा ऐसा है, था। या वहाँ पे मेरे स्टेशन मिलिट्री स्टेशन में ऐसा है। सो जनरली एक्सचेंज व्यूज होते हैं एंड दिस इज गुड पार्ट ऑफ योर दिस थिंग बिकॉज यू कैन एक्सचेंज एंड टेल योर पॉइंट ऑफ व्यू यस टू योर ओन किथ एंड किन एंड देयर ओन चिल्ड्रन। सर मतलब आप देखिए कितना लंबा समय आपने सर उसके सेना के अंदर गुजारा है। पुराना समय सर और आज के समय के अंदर सर देखा था जब इतना डिजिटल सब कुछ हो चुका है, नई तकनीक सर बहुत सारी आ चुकी है, तो जब घर में कभी बात होती होंगी तो सर उस जमाने को लेकर आज के जमाने से कंपेयर कभी होता है आपके मन में कभी आता है? बिल्कुल, मेरे दिमाग में तो आता है जब हमने फौज ज्वाइन करी थी 86 में तब, और आज जो उस टाइम जो इक्विपमेंट था, जो हमारी ट्रेनिंग के टाइम भी इक्विपमेंट था, जी वो आज इक्विपमेंट नहीं है। ओके और टेक्नोलॉजी और लड़ाई का तरीका भी बहुत बदल चुका है। आजकल हम देख ही रहे हैं कि ड्रोन्स आजकल इसी तरह से फौज में भी ड्रोन्स, हमारे टाइम तो कभी भी हमने ड्रोन सुना ही नहीं था कि ड्रोन नाम की चीज भी कभी फौज में इस्तेमाल हो सकती है। मिसाइल्स हमने तो उसी टाइम वही देखा था कि आर्टिलरी फायर होता है, बोफोर्स गन थी, यस है ना। बट उसके बाद अभी आप देखिए सो मेनी नए इक्विपमेंट आ गए हैं हमारे पास, टैंक्स भी नए आ गए हैं। सो टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है और फौज उसके साथ साथ इंडियन आर्मी भी, अच्छा आप देख ही रहे हैं क्या काफ़ी आगे तरक्की कर रही है। बिल्कुल सर, इंडियन आर्मी तो बहुत तरक्की कर रही है और सर इंडियन आर्मी पे हम सबको गर्व भी है और होना भी चाहिए बीइंग इंडियन होने के नाते।
आजकल सर कितने सारे ऐसे देश हैं, मतलब मैंने देखा, आपने ड्रोन की बात करी, वो सबसे पहली अपनी जो लड़ाई की शुरुआत है वो ड्रोन से ही करते हैं। मतलब वो सोल्जर बाद में जाएगा, लेकिन उनका जो टेक्निकली सोल्जर है वो उसको पहले भेज देते हैं कि भाई आप जाके देखिए क्या जायज़ा है, मतलब फील्ड में क्या है, उन लोगों के पास कितने लोग हैं, क्या वहाँ पे उन रिक्वायरमेंट है, हमें किस तरह से आगे बढ़ना है, क्योंकि अब ये सारी चीज़ मेरे ख्याल से कैमरा है, ड्रोन है, ये सब बताता होगा सर। मनीष, सर्वेलेंस तो बहुत ज़रूरी है। Yes. किसी भी ऑपरेशंस में आप जाओ, अभी एक Input बहुत ज़रूरी एक होता नेटफ्लिक्स पे एक नई मूवी आई है ना, सफ़ेद ऑपरेशन सफेद सागर, सफ़ेद सागर। या अब आप देखो उसमें इंडियन फाइटर के ऊपर है। इंडियन एयरफोर्स के बारे में पहली टाइम इतनी बहुत अच्छी उन्होंने ये सीरीज़ बनाई है। हैव यू सीन सर? आई हैव जस्ट सीन 2 days बैक। ओके, एंड उस पर आप देखिए कि उसमें यही था कि हम बॉर्डर क्रॉस नहीं करेंगे एयरफोर्स, कितना मुश्किल काम है। यस, और उसके लिए सर्वेलेंस, तो एयरक्राफ्ट उनके जो आर्मी पोजीशंस थी आर्मी की, पाकिस्तान की, उसके ऊपर से फ्लाई करता था, सो दैट उसके फ़ोटो ली जाए, तब आर्मी जो इन्फेंट्री है हमारी उस पोस्ट तक जा सके और वहाँ पे ऑपरेट कर सके। वो तो बहुत ही डिफ़िकल्ट है। अब एंड एनीवे आप कुछ भी कहो, इन्फेंट्री सोल्जर या आर्मर्ड के सोल्जर को ही ग्राउंड को होल्ड करना है। आप टेक्नोलॉजी तो ज़रूरी है ही यस है, सर, यस। है ना, आप न्यूट्रलाइज कर सकते हो, बट ग्राउंड होल्ड करने के लिए तो मैन पावर ही चाहिए, और वो इन्फेंट्री और आर्मर्ड के पास ही है। बिल्कुल सही सर। मैं सभी देखने वालों को बताना चाहूँगा कि आप सच में, मतलब यहाँ पे सैल्यूट मैं करना चाहूँगा हमारी इंडियन आर्मी को, उनके शौर्य को, उनके वीरता को, उनके पराक्रम को, उनके साहस को, कि जिस तरह से वो काम करते हैं और लगातार कहते हैं ना कि अगर आप अपने देश के अंदर सुरक्षित हैं तो जस्ट बिकॉज ऑफ आर्मी सर। दैट इज़ ट्रू, बट वी आर ऑल, हमारे को ये भी ध्यान रखना है कि चाहे हम किसी भी फील्ड में हैं, हम सब नेशनल सर्विस के लिए हैं, यस, है ना, चाहे हम किसी भी स्ट्रीम में हैं। इफ़ वी डू एवरीथिंग विद आवर ओन डेडिकेशन, डिवोशन, हम कंट्री के लिए कुछ कर रहे हैं। और सोल्जर्स तो ऑफ कोर्स बॉर्डर पे हैं, बट हमें बैकअप भी सोल्जर्स को देने के लिए राइट। एक नॉर्मल सिटीजन्स की भी उतनी ज़रूरत है। सर यू वर इन जम्मू, आप सर जम्मू के साथ श्रीनगर में रहे, लद्दाख में रहे, इन तीनों शहरों में सर कौन सा ऐसा शहर रहा जो आपके बहुत मतलब दिल के करीब रहा आपके? मनीष, वैसे तो देखिए तो आप जम्मू, श्रीनगर एंड सब जगह आई हैव ऑलमोस्ट सर्व्ड इन ऑल द 3 सेक्टर्स। बट जो श्रीनगर वैली है ना, वो उसकी अपनी जो सुंदरता, ब्यूटी है। भले ही सिचुएशंस चेंज होती रहीं, जब वहाँ पे मैं 90s में था तो सिचुएशंस बहुत ही ख़राब थी, है ना। और उसके बाद अब आज जो सिचुएशंस देखेंगे तो आप देखते हो कि टूरिज्म भी बढ़ रहा है, पब्लिक भी जा रही है वहाँ पे, हर तरह की एक्टिविटी हो रही है, अमरनाथ यात्रा भी हो रही है। सो लगता है कि बट दैट ब्यूटी, मतलब दैट इज़ नन टू एनी अदर। स्विट्ज़रलैंड, यूरोप जाते हैं आप, बट आप उसके फार फ्लंग एरियाज में जाओ, पहलगांव जाओ, गुलमर्ग जाओ, और आगे वी विल फाइंड दैट ब्यूटी इज अल्टीमेट। तो देन वी कैन से कि जो मिनी जो स्विट्जरलैंड है दैट इज जम्मू बेसिकली, जो उसकी वैली है। बिल्कुल। सर आपने ब्यूटी की बात करी, तो घर में सर मैम जो ब्यूटी हैं उनकी ब्यूटी को सर कितनी बार ऐसा हुआ कि वो नाराज हो गई, चल तुझे वैली घुमा लाऊं? हाँ, नहीं वो तो मेरी लास्ट पोस्टिंग जो थी वो उधमपुर में नॉर्दर्न कमांड में ही थी, सो नेचुरली फिर वहाँ जाने का लास्ट। सर इट हैपन समटाइम कि आप मैम को वहाँ ले गए, वहाँ जाके आपने उनको गीत भी सुना दिया हो? गीत तो नहीं, बट हाँ शिकारा घुमाया, बाकी जो टूरिस्ट प्लेसेस ताकि उनकी नाराजगी दूर कर दी जाए। हाँ, और उनको शॉपिंग तो लेडीज़ को शौक होता ही है। तो कश्मीर में तो आप जानते हैं कि वहाँ पे हैंडीक्राफ्ट्स का कितना काम होता है, शॉल एंड ऑल दोस थिंग्स। लेडीज़ तो आर मोर देन हैप्पी विद दैट। वेरी गुड सर, इस हैप्पी में सर हम लोग भी हैप्पी होना चाहते हैं। थोड़ा सा सर ये भी जानना चाहते हैं, इट वाज सर पार्ट ऑफ, कि मतलब आपको कौन सा शहर ज़्यादा अच्छा लगा? इफ़ यू टॉक अबाउट द फ्लिप साइड ऑफ दीज 3 स्टेट्स, ऐसा कौन सा शहर रहा, या सर तीनों शहर में ऐसी क्या परेशानियां आपको आई जो आपको लगे कि यार वो मनीष मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल रहा हमारे साथ? मनीष, अभी अगर आप जम्मू से श्रीनगर या कहीं भी ट्रैवल करो जी, तो आप देखोगे कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड्स होती हैं। ओके। एंड लैंडस्लाइड्स की वजह से मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखते थे कि पहले रोड्स कट ऑफ रहती थी। ओके। जम्मू, श्रीनगर, आपका वहाँ पे गुड सप्लाई, ट्रैवलिंग, अनसर्टेनिटी थी। बरसातों के अलावा विंटर्स में भी जब भी लैंडस्लाइड होती रहती, रामबन एंड उसके आगे के इलाके में। बट अब जो आप देखिए, अभी तो वहाँ पे ट्रेन भी चलती है बिटवीन कटरा और आगे श्रीनगर तक, तो कनेक्टिविटी अब इम्प्रूव हो गई है। बट हाँ, उस टाइम तो बहुत डिफ़िकल्टी थी, क्योंकि एक ही जवाहर टनल वॉज अ वे ऑफ कम्युनिकेशन,
और काफ़ी टाइम बंद रहती है, तो डिफ़िकल्ट एरिया तो था या डिफ़िकल्ट टेरेन थी। और इवन आगे से श्रीनगर से अगर लद्दाख आपने जाना है, सो उसमें भी रोड सिंगल थी और डिफ़िकल्ट नैरो रोड होती थी। तो होता क्या था, एक अप कॉन्वॉय आता था, फिर डाउन कॉन्वॉय आता था। तो बट आज सिचुएशन टोटली चेंज हो गई है, मच बेटर सिचुएशन दैट वी आर। सर मैं अगर जिस तरह से आप सर सिविल में रहे, आपने सारा सिविल देखा, जितने भी आर्मी ऑफिसर्स होते हैं, कोर्ट मार्शल्स उसके अंदर भी उसका जब पार्ट ऑफ उसको वो कोर्ट मार्शल उसका पार्ट है सर। कितने सर आपके साथ सोल्जर ऐसे आए कि सर मेरा ये ऐसा ऐसा सर मेरी कंप्लेंट हो गई है, सर प्लीज़ लुक आफ्टर हिम? मनीष, मैं इस जज एडवोकेट जनरल डिपार्टमेंट में रहने के नाते आई वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर कि वहाँ पे डिसिप्लिन केसेस देखना। सो डे टू डे कोई ना कोई इंक्वायरीज, समरी ऑफ एविडेंसेस, कोर्ट मार्शल्स चलते रहते थे। बीइंग अ लीगल एडवाइज़र तो एडवाइस देना ही होता था, एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल टू योर फॉर्मेशन कमांडर ओके के फॉर द लीगल एडवाइस। और लीगल एडवाइस उसी की होती थी जिसका कोई डिसिप्लिनरी केस होता था। तो नेचुरली आप कोर्ट मार्शल कर रहे हो तो उस टाइम वो कॉन्टैक्ट में आओगे ही आओगे आप। सर आई हर्ड इट, मतलब आर्मी में आई हर्ड इट कि मतलब अगर छोटी सी भी कोई अगर कंप्लेंट है या कोई गलती आपसे हो जाती है, जस्ट फॉर अ सिंगल स्मॉल थिंग, मतलब देयर इज पनिशमेंट इज अ बिग। इज इट ओके, इज इट ट्रू? नहीं, इट इज नॉट डिस्प्रपोर्शनेट। ओके, आर्मी में डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए आप मतलब सिविल से नहीं कंपेयर कर सकते उस रूल्स को। आर्मी एक्ट आर्मी रूल्स से गवर्न होता है वो। ओके, और उसके लिए जो स्पेशलाइज्ड ऑफेंसेस हैं, एब्सेंट विदाउट लीव हो गया, डिजर्शन हो गया, ये हो गया, सो दीज आर ऑफेंसेस विच आर ओनली पर्टेनिंग टू आर्मी। सो उसके लिए अलग टाइप के पनिशमेंट्स हैं विच आर रिक्वायर्ड। ओके। तो सर दैट इज रिक्वायर्ड बेसिकली ओनली फॉर अ डिसिप्लिन टू मेंटेन, और Yes, to it maintain is, a discipline, it is basically. maintain discipline, and also if some serious offences do take place, moral turpitude, murder, something of that sort, so even the civil laws also apply. IPC भी अप्लाई करता है, एविडेंस एक्ट भी अप्लाई करता है। सर आई हैव सीन मैनी मूवीज, मैनी वेब सीरीज। सर मैं देखता हूँ उसके अंदर जो वो पार्टीज होती हैं, आर्मीज की पार्टीज है सर, सब लोग वहाँ पे पार्टीज कर रहे हैं, और किसी ने सर ज़्यादा पी ली, किसी जवान ने, और जवान ने ज़्यादा पी के सर वो उसके अंदर जितना भी अंदर भरा हुआ था कि मतलब मुझे इसलिए पनिश किया गया, मुझे ऐसा किया गया। इट हैपन सर? नहीं मनीष, ऐसा नहीं है। आई थिंक वो हम कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही देख लेते हैं। जो ज़रूरत देखने की ज़रूरत नहीं है। फौज एक डिसिप्लिन फोर्स है। Yes. और इवन जो आप बात बोल रहे हो कि पीने वाला, वो आजकल बहुत वो नहीं, बिल्कुल नहीं Discipline. होता। maintain कर इवन दिया है। सोल्जर्स भी जब कोई ओकेजन together, होता है, yes. उसके लिए भी अकाउंटेबिलिटी है Okay. कि आप यू विल ड्रिंक दिस मच ओनली। मतलब इट इज़ नॉट दैट। वो हम जरूरत से ज़्यादा दिखाते हैं। आई थिंक सिविल स्ट्रीम में आजकल पीपल आर मोर नोटोरियस, दे ड्रिंक मोर देन फौजी। सो दे आर सर मेंटेन बेसिकली, देयर इज अ पैरामीटर कि 60-60 के दो ही लेने हैं आपको? हाँ, मतलब यस, देयर इज अ लिमिटेशन। ओके, And as such, फौज में even officers also, everybody ensures that they remain. Basically, it's a conversation which talks on have a small drink or something, but otherwise ऐसा कोई नहीं है कि ओके। सर आपको रिटायरमेंट अगर होते हुए भी आर्मी के बाद में सर, आई थिंक इस 2016, हाँ, I retired in October 18. अक्टूबर 18, और सर 10 साल के आसपास आपको होने वाले हैं। आप सर जब आपके रिटायरमेंट के बाद यू जॉइन CIC बेसिकली, Yes. और CIC आपने ज्वाइन किया, केंद्रीय सूचना आयोग जो आपका हुआ, तो सर वहाँ पर भी जो पार्ट आपने देखा, सेम दैट इज अ सिविल जो आप देखते थे इसके अंदर जो आपका जज वाला पार्ट था? हाँ मनीष, because right to information act also is dealing with the army also. ओके, So being in army भी RTI यू वर रजिस्टर्ड देयर? सूचना का अधिकार। तो उसके बाद जब मुझे यहाँ पे बुलाया गया तो इट वाज अ प्लेजर यस, कि मेरे को भी अच्छा लगा कि माय नॉलेज एंड माय सर्विसेज कैन बी यूटिलाइज इन अ ऑर्गेनाइजेशन जो लीगल से डील करता है। सो RTI वाज आल्सो क्लोज टू माय हार्ट, सो देयरफॉर व्हेन आई गॉट द अपॉर्चुनिटी आई वाज अपॉइंटेड एज अ रजिस्ट्रार। ओके, So almost more than 5 years I was registrar Central Information Commission, and it was a good challenge. ओके, And working with the civilian stream is also very important. उनके लिए भी हमें अच्छा लगा कि अभी तक तो फौज के साथ हमने नौकरी करके देखी थी, बट बाकी अभी सिविलियन ऑफिसर्स के साथ भी, ऑल्दो कमिश्नर्स तो सब रिटायरमेंट के बाद ही अपॉइंट होते हैं वहाँ पे CIC में, बट यहाँ ही नहीं, बाकी स्टेट्स में भी जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं तो उनके सबसे मिलना, एक्सचेंज व्यूज़ कि उनके स्टेट में क्या हो रहा है, RTI के और हमारे यहाँ क्या हो रहा है। सो दैट गुड प्रैक्टिसेस जो थी
हर पता स्टेट लगती की है। वो पता पड़ती है और इम्प्लीमेंट भी करने में आसानी होती है. Yes. सो एज अ रजिस्ट्रार इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट दैट दे ऑलवेज यूज टू लुक फॉरवर्ड के जो इम्पोर्टेंट जजमेंट्स हैं, इम्पोर्टेंट डिसीजंस हैं, चाहे CIC में हो या अदर स्टेट्स में हो, सो दे शुड बी नोन टू एवरीबडी. तो इसके लिए हमने एक RTI जर्नल भी कंपाइल किया और लास्ट ईयर उसको हमने इनॉग्रेट भी कराया. ओह, वेरी गुड सर। अपने डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो मिनिस्टर Minister है हैं। लुकिंग आफ्टर CI सेंट्रल Yes. इंफॉर्मेशन कमीशन, ही केम एंड इनॉग्रेटेड. वेरी गुड सर, वेरी गुड। मैं सभी देखने वालों को बताना चाहूँगा कि इतना लंबा समय आपने आर्मी के अंदर बिताया। कहते हैं ना कि जवान कभी भी अपने आप को ना तो बूढ़ा होने देता है और ना ही वो समझता भी है, क्योंकि देश के लिए अगर समर्पित भाव आपके अंदर है, आप क्या करना चाहते हैं, क्योंकि जब बात देश के लिए आती है, देश सर्वोपरि है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं। आपने इतना लंबा समय आपने अपने देश को दिया, उसके बाद आपने CIC को इतना लंबा समय दिया। मैं देखने वालों को बताना चाहूँगा, बावजूद इसके इतना सब अपना समय देने के बाद आप अभी भी राष्ट्रीय सैनिक संस्था जो है, एक आर्मी वेलफेयर वालों के लिए एक संस्था बनाई हुई है, इसके अंदर इस समय ब्रिगेडियर विपिन चक्रवर्ती सर वहाँ पर दिल्ली के प्रेसिडेंट हैं और अपनी सेवाएं आज भी वहाँ पर दे रहे हैं, राइट सर? हाँ मनीष, उसके बाद अभी अबाउट 3-4 महीने पहले ओके। तो मेरे को मुलाकात हुई हमारे राष्ट्रीय जो संस्था के इंचार्ज हैं, हमारे त्यागी जी. ओके। कल त्यागी साहब ने मुझे मौका दिया और मुझे फिर दिल्ली प्रदेश का प्रेसिडेंट अपॉइंट किया ओके। और राष्ट्रीय सैनिक संस्था के लिए. और आजकल मैं जो हूँ यहाँ पे इस ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहा हूँ, ओके। जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस ऑर्गेनाइजेशन जुड़े। इसके मोटो के साथ जुड़ें. बेसिकली एक्स सर्विसमैन वेलफेयर प्लस सिविलियंस, ओके। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, बिकॉज ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो कि दोनों को बराबर लेके चलता है. That's very एनी nice, sir. डेडिकेटेड नेशनलिस्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री वो इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बन सकता है. देयर इज नो फीस जो कि इसको ज्वाइन करने के लिए आपको चाहिए, ओके। पे करनी पड़े. और इस पे हर तरह का अभी ट्री प्लांटेशन है, ओह। स्वच्छता अभियान है, और सोल्जर्स के लिए, उनकी जो फैमिलीज़ हैं, विडोज़ हैं, उनके लिए आप जो कुछ भी कर सकते हो दैट्स वेरी नाइस सर। एज अ कंट्री, एज अ नेशन, एज अ सिटीज़न. वो इसका मोटो है इस ऑर्गेनाइजेशन का. और अभी 2 हमारे जो गवर्नर साहब हैं जो उत्तराखंड के, ही इज़ ऑल्सो फौजी, ओह। जनरल गुरमीत सिंह. सो वो इसके पैट्रन हैं और वो भी उसको काफ़ी पैट्रनाइज करते हैं. और अभी रिसेंटली जो मॉरल एजुकेशन के ऊपर एक सेमिनार कंडक्ट किया, अभी अबाउट 15 days बैक इन देहरादून, ओके। उनके लोक भवन में ही ऑर्गेनाइज हुआ, वेयर सारे कंट्री से जो भी इसके मेंबर है ऑर्गेनाइजेशन सब के, आते हैं। 28 स्टेट्स दे केम एंड दे पार्टिसिपेटेड. और उसमें कि हमारी कंट्री की एजुकेशन पॉलिसी में क्या चेंजेस लाने चाहिए, सो दैट हमारी मॉरल वैल्यूज, मॉरल एजुकेशन ऑल्सो गेट्स एनहांस्ड. यस। सो दिस इज सच अ नोबल नोबल कॉज बेसिकली। है ना. सो दिस इज व्हाट इज सच टाइप ऑफ एक्टिविटीज विच टेक प्लेस. सो दिस मोटिवेटेड मी टू जॉइन दिस ऑर्गेनाइजेशन एंड डू समथिंग फॉर द सोसाइटी नाउ फॉर दैट. तो सर आपने भी जिस तरह से बताया कि आपकी जो संस्था है वाली 28 शहरों के अंदर, स्टेट्स 28 स्टेट्स के अंदर, राज्यों में काम कर रही है, तो सर जो 28 राज्यों के अंदर हर तरह से अलग अलग लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। हाँ, बिकॉज होता क्या है कि अभी हम कोशिश ये करते हैं कि टाइम टू टाइम हर स्टेट में So you have a dedicated office basically. इवेंट ऑर्गेनाइज करें. ओके। अभी उसके बाद अभी तेलंगाना, हैदराबाद में भी हमारा नेक्स्ट मंथ एक फंक्शन है. ओके। वहाँ पे सारे स्टेट के प्रेसिडेंट्स एंड बाकी लोग आते हैं. सो दैट होता क्या है कि अवेकनिंग आती है उस, नॉट ओनली इन दैट स्टेट बट अदरवाइज ऑल्सो, कि वहाँ स्टेट में क्या हो रहा है तो यहाँ हो रहा है, तो वे एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड ऑलवेज गुड. और वो हम पैट्रोनाइज भी होते हैं. 2 गवर्नर्स वो भी आ Yes, रहे हैं yes, उस yes, टाइम. बिल्कुल सही बात है। और हमारे कल त्यागी साहब तो है ही हैं. ही हैज़ गॉट दैट जोश एट द एज ऑफ 80. ओह, द अमाउंट ऑफ जोश ही हैज़ गॉट, ही कैन मोटिवेट एनीबडी टू जॉइन दिस ऑर्गेनाइजेशन. वेरी गुड, वेरी गुड। सर कितनी पुरानी संस्था है सर ये? It is about 25 years old. ओह, इट्स अ लॉन्ग टाइम। Long time. This organization is there, and I am almost now. It has been decided that we should enhance and make members about 15 lakh people यस। of the citizens of the country, be it soldiers, be it nationalist citizens of this country, कोई भी हो, और उनको
ज्वाइन करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन। एंड देखिए, एवरीथिंग गवर्नमेंट नहीं कर सकती, हर नहीं, कुछ बिल्कुल गवर्नमेंट के बिल्कुल, लिए ये सब पॉसिबल बिल्कुल नहीं सही है। बात है। तो हम कुछ काम तो हमें करने हम जो पड़ेंगे। अपने सिटीजन हैं, हम जो सोल्जर्स हैं, अब सोल्जर्स हम सारे सोल्जर्स हैं सही बात है सर, अपनी अपनी फील्ड में। बिल्कुल। और जब हम सब मिलके ये कार्रवाई करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि देश अपने आप उन्नत होगा, तरक्की करेगा। और जो हमारे प्रधानमंत्री जी का विजन है कि 2047 में हम जो एक विकसित डेवलप्ड भारत। नेशन बने, और वो तभी बनेंगे जब हम में ये जोश होगा, हमारे में जज्बा होगा कि हम एक भारत के लिए क्या कर सकते हैं। और दैट विल डेफिनेटली कंट्री के प्रोग्रेस और उन्नति के लिए बहुत ज़रूरी है। और आई एम श्योर with the present day government also and the citizens, everybody contributing together, India will be a developed nation by 2047. श्योर सर, डेफिनेटली डेफिनेटली। सर आपकी बात से मुझे एक बात याद आ गई। अगर सर कोई आपकी संस्था को, राष्ट्रीय सैनिक संस्था जिस तरह से आपने बताई है, अगर कोई इस समय आर्मी के अंदर ऑलरेडी वर्किंग है, उसकी वही जॉब चल रही है, तो ही कैन ज्वाइन फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर कोई रिटायर है तो क्या वो ज्वाइन कर सकता है, या दूसरा कोई सिविलियन भी है अगर वो भी ज्वाइन करना चाहे तो सर वो कैसे ज्वाइन कर सकता है सर आपके संस्था? सी वायलेंस सर्विस तो नहीं पॉसिबल हो, नहीं ज्वाइन कर सकते आप। ओके, बट हाँ, once you have finished your services with the army or with the any government organization, उसके बाद आप ज्वाइन करिए और उसको कंटिन्यू करिए, सो दैट योर आपकी एक्सपीरियंस हर एक वहाँ पे काम आए। अलग अलग फील्ड में है। यस यस, कोई इनकम टैक्स में है, कोई एक दूसरे की हेल्प करें। किसी भी फील्ड में आप किसी भी स्ट्रीम में हो, आप कैन योर ब्रदर सिस्टर्स हु आर देयर इन द कंट्री, आप उसको अपनी नॉलेज को उसको इम्पार्ट करो, सो दैट वो डेवलपमेंट होगा कंट्री का अपने आप। बिल्कुल होगा सर, बिल्कुल होगा। मैं अभी सभी हमारे देखने वालों को बताना चाहूँगा कि अगर आप आर्मी में हैं या आप किसी भी फोर्स में हैं, अगर उसकी रिटायरमेंट के बाद अगर आपको लगता है कि आपको देश के लिए कुछ और भी करना चाहिए, या कुछ ऐसे काम आपको लगता है कि आपकी जो सेवाएं, जिस तरह से सर ने अभी बोला है कि आपकी सेवाएं अभी लोगों के काम आ सकती हैं, तो आपको मेरे हिसाब से राष्ट्रीय सैनिक संस्था जो है इसको ज्वाइन करना चाहिए, अपनी सेवाएं वहाँ पर दें, देश के लिए कुछ करें तो अच्छा रहेगा। मैं तो पक्का ये आपको सबको बोलूँगा, आपको बताइए सबको, जिसको मिलते हैं, कि ये ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल पैट्रियोटिक ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, इसमें कोई किसी तरह का कोई पॉलिटिकल एंगल नहीं है। इट इज़ फॉर बेसिकली फॉर द गुड ऑफ द नेशन। हम सब सिटीजन्स, सब भारतीयों के लिए ये मिलजुल के काम करके और देश की उन्नति और प्रगति के लिए। बहुत अच्छी बात है सर आपने बताई कि देश की उन्नति और प्रगति के लिए अगर आपको भी लगता है कि आप देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, कि भाई मैं आर्मी में नहीं हूं लेकिन मैं बॉर्डर पे कैसे जाऊं और मैं वहां पे देश के लिए क्या करूं, कहते हैं ना कि आपके छोटे छोटे कदम बड़ा कदम बन सकते हैं। घर के सामने अगर कूड़ा पड़ा है उसको साफ कर देंगे तो आप देश के सोल्जर हैं। जिस तरह से सर ने अभी बताया कि हम सभी सोल्जर्स हैं, तो अगर आपको लगता है कि आप भी, आपके अंदर देशभक्ति की भावना है, तो आप इस रूप में भी अपनी सेवाएं दे सकते हैं, वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। सर मैं चाहूँगा जाते जाते जो एक आपसे बड़ा अच्छा था वो लगा है, लेकिन सर इससे पहले हम जाए, मैं चाहूँगा सर ऐसा कौन सा देशभक्ति का गीत आपको लगता है कि यार मनीष ये कमाल है, जब भी इसको सुनता बड़ा कमाल हो जाता है? मनीष, ये गीत वाला सवाल तो बड़ा मुश्किल सवाल है। बट बॉर्डर का जो संदेश आते हैं, संदेश आते हैं, ओके, एंड इट इज़ बेसिकली द रिलेशनशिप बिटवीन द फैमिलीज, दोज सोल्जर्स जो कि एक बॉर्डर पे होते हैं, किस तरह से वो अपने घर वालों को याद करते हैं। Yes. उनको जब वो कहते हैं ना कि जब उनको घर की तरफ से तसल्ली होगी कि देश वाले उनको देखभाल कर रहे हैं उनके परिवारों को, तब वो सोल्जर अपने देश में, अपने बॉर्डर पे अपना 100% दे सकते हैं। वाह सर, वाह, व्हाट अ थॉट सर, क्या बात बताई सर आपने, बहुत बढ़िया। सर मैं चाहूँगा कि आने वाली जो जनरेशन्स हैं, जिनको सर आजकल मुझे लगता है कि जिनको सब कुछ प्लेटर के रूप में मिलता है, एंड दे आर पेशेंस लेस बेसिकली, आई एम सॉरी टू से कि वो पेशेंस लेस, लेकिन जिस तरह से उनको लगता है कि हर काम एक खटाक से हो जाए, सर उस आने वाली जनरेशन्स को क्या संदेश देना चाहेंगे? मनीष, अभी ये तो सोचना पड़ेगा हमारी जो जनरेशन है, बिकॉज वो बिल्कुल ही आजकल डिजिटल मोड में आ चुकी है, जो कि एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन मोबाइल, है ना, सब कुछ। सो हम लोग सोचते हैं कि इट इज़, बट ये बता दें कि व्हेन यू आप सोल्जरिंग अगर करोगे, तो सोल्जरिंग इज़ नॉट अ पीस ऑफ केक यू कैन जस्ट ईट इट। सो यू हैव टू पुट इन, वो हार्ड वर्क आपको करना ही पड़ेगा, मेहनत करनी ही पड़ेगी। डिफरेंट टेरेन्स में, चाहे वो रेगिस्तान हो, चाहे लेह लद्दाख हो, चाहे ग्लेशियर हो, चाहे समुद्र हो, एयरफोर्स है अपनी ड्यूटी करती है ना, हमारे नेवी वाले
जो ब्रदर सिस्टर्स हैं वो आजकल ड्यूटी देखो, समुद्र में कितने कितने महीनों उनको बाहर बिल्कुल रहना सही बात पड़ता है। है और पूरा इंडियन ओशन कवर Cover करके करना उनको पड़ता है ड्यूटी पूरा। करनी पड़ती है। सो वो डिफरेंस तो है ही है दैट 100% सर। शॉर्टकट तो नहीं पॉसिबल है। और शॉर्टकट होना भी नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि अब देश आपको बुला रहा है, इस देश को आपकी ज़रूरत है। मुझे लगता है जो आने वाली जनरेशन है, इस देश की जो जिम्मेदारी है वो आपके कांधों के ऊपर है। तो देश जब आपको बुला रहा है, वो कहता है कि आइए और ज्वाइन कीजिए। और ज्वाइन करने के बाद ऐसा नहीं है जिस तरह सर ने बताया, दिस नॉट अ पीस ऑफ केक कि आपने आया और वो खा लिया। लगातार डेडिकेशन के साथ आपको मेहनत करनी पड़ेगी और आपको अपने देश के लिए कुछ करने का मौका मिलेगा। तो ये देश आपके नाम से आने वाले समय के अंदर फिर आप भी बन सकते हैं लेफ्टिनेंट, कैप्टन। सर एक जाते जाते सर ये हमारी हायरार्की सर मैं चाहूँगा लोगों को बता दी जाए सर। मनीष, सब जब आप कमीशन होते हो, एक लेफ्टिनेंट कमीशन होते हो, हाँ। उसके बाद आप कैप्टन, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, फिर जनरल, और उसके बाद फिर जनरल आते हैं। तो ठीक है, सर ने बता दिया कि सर की जो जनरल है वो तो घर पे ही हैं। और सर थैंक यू सो मच, हमसे आपने बात करी सर। इट वाज वेरी लवली टॉकिंग देश के बारे में। सर कहते हैं कि सर जब जोश की अगर बात करते हैं, जब एक जवान सामने बैठा हो तो सर अपने आप में बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू मनीष, इट वाज अ प्लेजर कि आपके साथ इंटरेक्ट किया। और आई एम श्योर आपका ये जो प्रोसेस है कंटिन्यू करेगा, सोल्जर्स के साथ इंटरेक्शन, सो दैट हमारे कंट्री के यूथ जो है वो आपके साथ इन्वॉल्व हो। और जहाँ भी हो, ये नहीं कि फ़ौज ज्वाइन करना ज़रूरी है, जहाँ भी हो आप एक डेडिकेशन के Yes. साथ, डिवोशन के साथ कंट्री की वेलफेयर, कंट्री के अपलिफ्टमेंट के लिए और उसके डेवलपमेंट और अचीवमेंट के लिए आप एक भागीदार बनो। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। मेरा सौभाग्य रहा कि आज हमने बात करी ब्रिगेडियर विपिन चक्रवर्ती सर से। और सच में कहते हैं ना, जब आप देश के बारे में कुछ जानते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, फीलिंग अच्छी होती है, आपके गूज बम्स आते हैं। वो कहते हैं रोंगटे खड़े करने वाली अगर बात आपके मन में नहीं है तो आप देश के लिए क्या करें। देश के लिए करने का मौका है, जब भी मौका मिले सबसे पहले आइए और देश के लिए कुछ कीजिए, क्योंकि देश सर्वोपरि है। मिलेंगे आपसे फिर एक नए एपिसोड में एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द मनीष आजाद रेडियो वाला जो सीजन नंबर 7।